तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी में मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीमिंग में, जब मैं लाइव स्ट्रीम अपना क्लोज करने जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी ट्रेड लेना होता है तो थोड़ा मैं सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहता हूँ ताकि मैं अपने ट्रेड को अच्छे से इनिशिएट कर सकूँ। तो मैंने क्या बोला था आप लोग को कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये डबल टॉप पैटर्न बनाया, डबल टॉप पैटर्न बना के ये नेकलाइन को ब्रेक करके ये रिटेस्ट के लिए गया। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा छोटा सा एक ट्रेड बना था, 10-20 पॉइंट हमारे मिले, बट क्या है कि फिर ये हमारा ट्रेलिंग कुछ क्वांटिटी हमने बुक की, बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया कि ये काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न बनाया हुआ है। अगर इधर जो है ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग का पहला टारगेट 350 और फिर दूसरा टारगेट जो है 320 का लेवल हो सकता है। बट क्या हुआ कि इसने जो है ये इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया तो हमने क्या कल डिस्कस किया था कल के एनालिसिस में कि ये जब लेवल को ब्रेकआउट देगा, ये जो जोन है 16380 का, इसको ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बाई करेंगे। तो बट हमने यहाँ पे बाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अगर कैंडल अगर देखेंगे तो ये कैंडल जो है सस्टेनेबल नहीं था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग करते भी हैं इसके हाई के ऊपर, तो हम लोग के पास एक स्पेस नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जा रहा है हिट करने, तो हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ये रिजेक्शन फेस करता। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे बाई नहीं किया, शॉर्टिंग प्लान की। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे जो है हमने बाइंग कभी की जब ये रेंज जो है अगेन इस रेंज को निकाला, तो फिर हम लोग को एक अच्छा सुना था 40-50 पॉइंट तक का मोमेंटम देखने को मिला। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने आप लोग को एक ट्रेड सेटअप जाते जाते दे के गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग में कि ये एक एचएनएस पैटर्न बनाया हुआ है। तो इसका जैसे ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे के ये सारे लेवल टारगेट के रूप में होंगे। बट यहाँ भी वही काम हुआ कि इसने क्या किया कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला और यहाँ पे हम लोग को करीब 100 पॉइंट तक का मोमेंटम देखने को मिला। तो हम दोनों इंडेक्स में हमारे ट्रेड अच्छे बने। ट्रेड सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुए थे नो डाउट, बट सेकेंड हाफ में ट्रेड अच्छे बने। रीज़न क्या है कि ट्रेडर्स देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान थोड़ा इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आदमी कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग हो जाता है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, क्योंकि कमेंट्री भी करो और एनालिस्ट दूसरों के सवाल के जवाब भी दो तो थोड़ा इशू हो जाता है। तो चलिए अब एनालाइज करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड प्लान करने से पहले देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चल क्या रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लगाता हुआ जा रहा है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे को बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये थोड़ा बॉडी कट रहा है, बट चलिए एक बस मैं एक आपको ऐसे ही नॉर्मल दिखा रहा। ये रहा फ्लैग है और ये रहा पोल, और इसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग को ये 35,000 और 35,000 का जो लेवल है ये देखने को मिल सकता है। बट ये डिपेंड करता है, अगर ये रियली इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ पे कुछ दिन और सस्टेन करके अगर ये ब्रेकआउट देगा तो इसके लिए ये जोन इजिली जो है अचीव हो सकता है। और ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देगा तो ये उतना ऊपर नहीं जाने वाला। तो रीज़न क्या है कि यहाँ पे थोड़ा डबल बॉटम पैटर्न ऐसा बनना चाहिए इसके बाद ब्रेकआउट दे। और क्या है कि अभी ऊपर के लेवल पे 35,500 का लेवल है और नीचे के लेवल पे 34,500 का लेवल है। तो ये 1,000 का रेंज है, तो कुछ दिन तक इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है। बट अप साइड थोड़ा मुझे अच्छा टारगेट अभी दिख रहा है। आज की क्लोजिंग देखकर मुझे अप साइड थोड़ा अच्छा टारगेट दिख रहा है अप साइड। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल मैंने बोला था कि ये जब लेवल निकलेगा, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बोला था कि ये जब लेवल ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे हम लोगों ने एक पॉज कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट देके पुल बैक लिया था, फिर हम लोगों ने बाइंग की थी, हम लोग एक अच्छा मोमेंटम मिला। बट हालांकि हमारा टारगेट यहाँ तक का था, बट यहाँ तक हमारा टारगेट नहीं मिला। तो चलिए अब अगर हम लोग को बाइंग करनी है और अगर हम लोग को कल बाइंग करनी है तो सबसे पहले क्या है ना कि ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन फेज और ये रहा पुश फेज।
अब हम लोग को एक एग्जॉशन की ज़रूरत है। कल अगर फ्लैट खुल के प्राइस जो है इस लेवल के पास आता है 34,490 के पास, और फिर यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट हम लोग ये रखने वाले हैं 35,250 का। और अगर प्राइस क्या होता है कि गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कितना, गैप डाउन इतना कि ये जो लेवल है 34,950, यहाँ पे गैप डाउन खुल के ये इस लेवल के पास थोड़ा प्राइस कूल ऑफ होता है। कूल ऑफ होके जब इसको अप साइड मोमेंटम देता है, तो हम लोग को इस केस में पहला जो टारगेट होगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 35,100, और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 35,250 का। ये तो हो गया बाइंग का। और अगर हम लोग को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट के लिए कहाँ हम लोग प्लान कर सकते हैं? तो शॉर्ट के लिए मैं बोलूँगा कि ये 35,250 का जो लेवल है, 35,250 का लेवल है, एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 35,250 के लेवल के पास प्राइस जो थोड़ा सा बेंड होता हुआ डबल टॉप पैटर्न बनाता है, एचएनएस पैटर्न बनाता है, और साथ में लोअर हाई का ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग एक छोटे से पुल बैक पे यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं 34,900 के लेवल के लिए। तो 200-250 पॉइंट तक का हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये फ्लैट खुल के अपसाइड जाएगा और बेंड होता है, तो उसके लिए है कि यहाँ पे हम लोग लोअर हाई के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर ये जो रेंज है 35,250 का, डायरेक्ट यहाँ गैप अप खुल के कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और इस केस में हमारा पहला जो टारगेट होगा 35,150 का, दूसरा टारगेट होगा हम लोग का डायरेक्ट होगा 35,000 का लेवल। और अगर प्राइस क्या होता है कि डायरेक्ट जो है 35,400 के ऊपर खुल जाता है, तो ये फिर इसके लिए ये एक रेंज बन जाएगा। इस रेंज में कंसोलिडेट करके जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हम लोग को क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वाई डाटा भी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर ये 16 जून, ओके, बैंक निफ्टी का अभी करंट प्राइस चल रहा है 35,100 के आसपास। तो यहाँ का ऑप्शन चेन एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है हैवी है, 268% है, और पुट राइटिंग जो है 197% है। तो कॉल राइटिंग अगर चेंज इन वाई ज़्यादा है और पुट राइटिंग चेंज इन वाई कम है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बियरिशनेस है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश फील करा रहा है। तो और नीचे के लेवल पे देखें 35,200, तो 35,200 भी 200% तक का चेंज इन हुआ है, नीचे जो है 64% का चेंज इन हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 35,500 का जो लेवल है, यहाँ पे हमारी अनवाइंडिंग भी हुई है 2% के करीब, और यहाँ पे नए पोजीशन भी 23% के करीब बना है। तो हम लोग थोड़ा निगेटिव प्राइस एक्शन देखने के बाद हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटली शॉर्ट कर सकते हैं कल के सेशन में, अगर कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन बनता है। तो ऐसे तो कल फ्राइडे है, तो थोड़ा सा मूव कम होने वाला है। तो कल तो या तो साइडवेज होगा या फिर थोड़ा सा एक करेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग करेक्शन के फेज, जब करेक्शन होगा तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल का एडवांटेज उठाएंगे। और देखा जाए 35,500 का लेवल क्या है, क्योंकि 35,500 के लेवल पे कुछ अनवाइंडिंग हुई है। तो ये लेवल है, 35,500 का लेवल है। ये 35,500 का लेवल काफ़ी ऊपर है। तो इतना बड़ा गैप अप अगर फुल भी जाता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखें, तो निफ्टी में क्या चल रहा है, तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही चल रहा है जो बैंक निफ्टी में है। बट यहाँ पे निफ्टी जो है थोड़ा एंगल जो है काफ़ी अच्छा बनाया है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इसके बाद ये क्लियर रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट के लिए ये एक अच्छा मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बना चुका है। और कल इसके हाई के ऊपर अगर निकलता है, तो सबसे बड़ा इशू क्या है यहाँ पे कि 16,600 का लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक रेंज बना लेते हैं। ये जो एक रेंज है 16,600 और 16,200 का, इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए कुछ दिन तक। उसके बाद ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकआउट देगा तो हम लोग के पास अच्छा खासा स्पेस है 17,000 के लेवल के आसपास तक का। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न भी दिख जाएगा, बियरिश पैटर्न जो है, ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसको बोलते हैं। ओके, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम से इंट्राडे टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाते हैं। तो क्या हमको दिखता है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न बनाया है। आज इसने एचएनएस पैटर्न बनाने की भरमार लगा दी है। ओके, और मोस्टली पैटर्न फेल हुए। ओके, फेल हुए मतलब इसमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है,
अभी क्या है कि निफ्टी जो है यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज दिया है और ये गिरा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऑलमोस्ट जो है 4-5 बार यहाँ पे ये हिट हो चुका है। और मार्केट जो क्लोज हुआ है ये रहा पुश, ये रहा एग्जॉशन, पुश एग्जॉशन, पुश एग्जॉशन, ये फिर पुश फेज में क्लोजिंग भी है। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 16,400 के लेवल के आसपास तक का एक एग्जॉशन फेज आए या फिर 16,450 के लेवल के आसपास। तो ये जो 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 दो लेवल है ये हम लोग के लिए बाइंग का लेवल है। 16,400 मेरी पहली प्रायोरिटी है कि 16,400 का जो जोन है, ये 16,400 का जो जोन है, मार्केट कल जो है फ्लैट खुल के थोड़ा इस लेवल के आसपास आए, ये एक्चुअली 50% का रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा इसके लिए। और इसके बाद अगर कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हम लोग का 16,480 का होगा, दूसरा टारगेट हम लोग का गैप फिलिंग का एरिया होगा। और अगर प्राइस क्या होता है कि फ्लैट खुल के 16,450 के आसपास आता है, 450 के पास 450 के पास आके कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे। और इस केस में पहला जो टारगेट होगा हम लोग का 16,560 का लेवल होगा, दूसरा 16,600 का लेवल होगा। और अगर प्राइस क्या होता है कि डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है ये 16,500 के बीच के लेवल के आसपास और गैप अप खुल के कोई भी यहाँ पे एंट्री पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे। और पहला टारगेट हमारा 16,550, दूसरा 16,600 का लेवल हो सकता है। और क्या होता है कि प्राइस जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप खोल देता है 16,600 के आसपास, तो फिर हम लोग क्या प्लान करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। डायरेक्ट अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और इस केस में हमारा पहला टारगेट 16,480, दूसरा टारगेट 16,400 का लेवल हो सकता है। और क्या होता है कि प्राइस अगर फ्लैट खुल के भी अगर धीरे स्लोली अपसाइड जाता है और 16,400 के 600 के लेवल के आसपास डबल टॉप पैटर्न बनाता है तो भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ही करेंगे। तो ट्रेडर्स ये तो रहा प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग को कैसे ट्रेड को प्लान करना है। और थोड़ा ऑप्शन चेन का डाटा हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन चेन का अगर डाटा हम लोग उठा के देखते हैं तो सबसे पहले 16,450 के आसपास हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग अपना ऑप्शन चेन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ये जो टोटल कॉल ओआई है वो है 5.6 लाख है और टोटल पुट ओआई है वो है 6.2 लाख है। तो ऐसे नॉर्मली तो ये थोड़ा सा बुलिश है, ओके। और अगर इंटरडे का अगर देखा जाए तो ये कॉल का जो चेंज इन ओआई है 118% है और जो पुट का चेंज इन ओआई है 820% है। तो यहाँ पे हम लोग को साफ क्लियर दिख रहा है कि कल थोड़ा सा गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बुलिश फील हो रहा है। यहाँ पे अगर चेंज इन वाई देखें तो मार्केट बुलिश ही है। निफ्टी जो है बुलिश है बट बैंक निफ्टी थोड़ा उतना बुलिश नहीं है, थोड़ा सा बेरिशनेस है, थोड़ी सी कमजोरी है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कॉल ओवाई कहाँ है 118 के बाद, तो ये जो 16,500 का लेवल है यहाँ भी अराउंड 173% है। और 16,600 का लेवल है, तो 16,600 का लेवल एक हम लोग के पास प्राइस एक्शन के बेस पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक लॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। और 16,600 का लेवल ये रहा। तो यहाँ पे कॉल ओआई थोड़ा ज़्यादा है, 98% का है और यहाँ पे कॉल ओआई 63% है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है और हम लोग को 40 to 50 पॉइंट तक का मोमेंटम नीचे के साइड देखने को मिल सकता है, जो कि हमने प्लान किया हुआ है। 16,600 का जो लेवल है वो ये लेवल है। यहाँ पे अगर प्राइस जाता है तो हम लोग शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है। तो ट्रेडर्स बस इतना ही रहता है, ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखा जाता है। बेसिक सा अपना कि हाँ भाई चेंज इन वाई किधर ज़्यादा है उधर देख के हम लोग थोड़ा सा अपना एक अलग सा एज क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ भाई हम लोग सही डायरेक्शन में। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में। और अगर मैंने कल लाइव स्ट्रीमिंग किया तो आप लोगों के साथ कुछ अच्छे सेटअप भी शेयर करूंगा या तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ सेटअप शेयर करूंगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं तो नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।